बहुत पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बेबी हमारा नहीं बोल रहा तो ये नॉर्मल है। पर आप जानते हैं कुछ ऐसे अर्ली साइन होते हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कहीं स्पीच डिले का इशू तो नहीं है। हेलो पेरेंट्स, अगर आपका बेबी 1 ईयर का है या आप वुड बी पेरेंट्स हैं या आपका बेबी छोटा है 6 मंथ का 4th मंथ का, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप 5 ऐसे अर्ली साइन बता रही हूँ जो आप खुद ही घर पे चेक कर सकते हैं कहीं हमारे बच्चे में स्पीच डिले का इशू तो नहीं है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप टाइमली जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या स्पीच थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों के माइलस्टोन को अपने घर पर ही चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 साइन हैं। देखिए, सबसे पहला साइन जो होता है बच्चे में नेम टू रिस्पॉन्ड होता है। छोटा बच्चा आफ्टर 6 मंथ अपना नेम सुन के रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। बच्चे को अगर आप उसका नाम लो तो बच्चा इधर उधर देखता है, सुनता है। बच्चा बोलता नहीं है पर बच्चा समझता है। अगर आपका बेबी नेम टू रिस्पॉन्ड कर रहा है 6 to 9 मंथ के बीच में तो कोई इशू नहीं है। अपना अगर बच्चा चल रहा है, नेम ले रहा है और पीछे की तरफ देख रहा है, क्रॉल कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बच्चे में नेम टू रिस्पॉन्ड सबसे पहले देखिए, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ना 4th मंथ के बाद समझने लग जाता है। मेरी डॉटर भी छोटी थी तो 4th मंथ के बाद वो अपने नाम को समझने लग गई थी। तो उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, इसका नेम टू रिस्पॉन्ड सही है। मैंने हर माइलस्टोन को उसी के अकॉर्डिंग चेक किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद हम क्या नोटिस करते हैं बच्चे के अंदर, बच्चा क्या हमारा ऐसा सेकंड वो रहता है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें स्पीच डिले का इशू तो नहीं है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ। दूसरा साइन जो हमें बच्चे में देखने के लिए मिलता है वो होता है बैबलिंग करना। बच्चा 6 से लेकर 10th मंथ के बीच में बैबलिंग साउंड निकालने लग जाता है। लाइक जैसे बच्चा आपके साथ पाप 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 बोलता है, दा 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 बोलता है, माँ 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 बोलता है, काका का बोलता है, इस तरीके से साउंड बोलने लग जाता है। उसकी आवाज़ आप समझ नहीं सकते बट उसके साउंड आप क्लियरली समझ सकते हो। आपको बच्चे के साथ देखिए बोलते रहना है। छोटा बच्चा बहुत अच्छे से समझता है, समझिएगा नहीं भी तो वो हमारे साउंड सुनता है। स्पीच का सबसे पहला जो पार्ट होता है लिसनिंग होता है। अगर बच्चा सुन रहा है तो बच्चा सुनेगा तभी वो समझेगा। तो आप बच्चे के साथ 5 या 4th मंथ से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चा देखेंगे आप धीरे धीरे आपका बैबलिंग पे आ गया, फिर वो धीरे धीरे वर्ड पे कवर करेगा। हम लोगों को लगता है बच्चा समझता नहीं, पर याद रखिए बच्चा सब कुछ समझता है। बच्चा बहुत कुछ अंडरस्टैंड करता है। ये चीज़ मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी डॉटर के अंदर। मेरी फर्स्ट डॉटर का तो स्पीच डिले था, उससे मुझे समझ में आए कुछ स्टेप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट अभी जो मेरी सेकेंड डॉटर है वो पूरा पर नेम टू रिस्पॉन्ड अपना 4th मंथ से करती है। नंबर थर्ड साइन जो हमें बच्चों में देखने के लिए मिलता है, बच्चा बाय बाय यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, गेस्चर यूज़ कर रहा है, क्लैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चा, छोटे बच्चे 6 से 7 मंथ के कुछ बच्चे कर लेते हैं पर कुछ बच्चे नहीं करते। तो आपको ये स्पीच डिले में नोटिस करना पड़ेगा कि बच्चा इमिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारे जो मैं आपको साइन बता रही हूँ ये 1 ईयर तक के बेबी के हैं। अगर आप बच्चे को बाय बाय बोलते हैं, बच्चा बाय बाय कर रहा है, बच्चे को क्लैप बोल रहे हैं, बच्चा क्लैप कर रहा है, स्माइल कर रहा है, भले ही वो क्लैप ना करे, बाय बाय ना करे, बट वो ये समझे कि उसको ये बोला जा रहा है। इमिटेशन भी स्पीच थेरेपीज का एक पार्ट होता है। लिसनिंग स्किल के पार्ट जो आता है इमिटेशन आता है कि बच्चा इमिटेट कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके गेस्चर को नोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी ज़रूर करें। जब भी बच्चा आपका 8-9 मंथ के बाद हो जाए, अपना क्लैप करने लग जाए, अपना बाय बाय करने लग जाए, कुछ हमने करते हैं जैसे राधे राधे बोलो, बच्चे के साथ सॉन्ग गाओ, तो बच्चा उसको इमिटेट करे। आप इसको करने के लिए बच्चों के साथ राइम गा सकते हैं। बच्चा राइम बोलते नहीं है पर नोटिस करते हैं। नंबर 4th पे जो हम साइन बच्चों का जो नोटिस किया जाता है, बच्चों का आई कांटेक्ट देखा जाता है कि बच्चा अपना आई कांटेक्ट प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। बच्चा आपकी आंखों में देख रहा है जब उसका आप नाम ले रहे हो या नहीं दे रहे हो। कई बच्चों का आई कांटेक्ट कम होता है। देखिए, आजकल ADHD और ऑटिज़म की काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। उसमें सबसे पहले स्टेप जब भी हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो यही 5 स्टेप नोटिस करते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा।
बच्चा नेम टू रिस्पॉन्ड कर रहा नहीं कर रहा, बच्चे ने कब बोलना शुरू किया, कब बैबलिंग साउंड शुरू किया। इसलिए आपका अगर बेटा छोटा है, आप कुछ करें ना करें बट उसकी स्पीच पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल ADHD का बहुत केसेस बढ़ गए हैं। नंबर 5 पे जो साइन होता है इंस्ट्रक्शन समझना, कि बच्चा आपकी बात सुन रहा है या समझ रहा है। आप बोलते हो बेबी इधर आओ, बच्चा आ रहा है कम हियर या नहीं आ रहा। लाइक छोटे छोटे एग्जांपल आपको देती हूँ, बॉल लेके आओ, बैट लेके आओ, बच्चा क्रॉल करके जाएगा, बच्चा उन चीज़ों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये आप नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चे के अंदर 1 साल के अंदर। अब देखते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूँगी, हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चा 9 साल महीने में बोल देता है, कुछ 1 साल में बोल देता है, बट ये एक ऐसे अर्ली साइन है जो हम न्यू पेरेंट्स होते हैं हमको समझ नहीं आते। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे कोई भी साइन आपके बच्चे में लगता है, टाइम टू रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार स्पीच थेरेपी से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये टिप्स पेरेंट्स के लिए है। बेबी से जितना हो सके बात करिए, स्टोरी सुनाइए, स्क्रीन टाइम बिल्कुल मत रखिए और नेम टू रिस्पॉन्ड बच्चे को करवाते जाइए। बच्चे को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। बात जितना कर सकते हैं आप करिए। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो आप प्लीज़ न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।